हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट में किसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, औरंगजेब को। दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम में। पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अकबर। अकबर के शासनकाल को दोस्तों स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दोस्तों एकल नृत्य है। निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य का अधिक उजागर हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मराठी। मराठी भाषा में दोस्तों दलित साहित्य का अधिक विकास हुआ है। दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर जिन जवानों के नाम उत्कीर्ण हैं उनका संबंध है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध से। इंडिया गेट पर दोस्तों जिन जवानों के नाम उत्कीर्ण हैं उनका संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरल में। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल में विकसित हुआ है। दोस्तों, याद रखिएगा। श्री पेराम्बुदुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है। श्री पेराम्बुदुर दोस्तों ये रामानुज की जन्मभूमि है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य की। पल्लवों राजाओं की राजधानी थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पल्लव राजाओं की राजधानी कांची थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कांचीपुरम। पुरु राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, झेलम और चेनाब। पुरु राज्य झेलम और चेनाब नदियों के मध्य में स्थित था। जिनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों को प्रबल प्रवचन दिए हैं, उन वो शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रबल प्रवचन अजातशत्रु के शासनकाल में दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अजातशत्रु। सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पल्लव। सप्त पैगोड़ा के प्रसिद्ध मंदिर पल्लव राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एलांगो। एलांगो एक तमिल विद्वान था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवसाय। वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन हुआ था या किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर शाह के द्वारा 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो सही ऑप्शन है सी, सिकंदर शाह। ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत लिखा गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
प्रदीप के द्वारा ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत प्रदीप के द्वारा लिखा गया। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आम्रपाली। आम्रपाली महात्मा बुद्ध के प्रभाव से गणिका जो थी वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। विजयनगर साम्राज्य राज्य के संस्थापक थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का ने मिलकर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। बीरबल का असली नाम था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास था। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जयदेव। गीत गोविंद के गीत काव्य जयदेव हैं। जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के यहाँ थे। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त करना पड़ा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में घटित हुआ था। चौरी चौरा नामक जगह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। दोस्तों याद रखिएगा। मौसम को प्रभावित करने वाले अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के समय में फर्क है लगभग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के समय में फर्क लगभग 2 घंटे का है। तो लगभग सही हो जाएगा ऑप्शन सी 2 घंटे का। दोस्तों याद रखिएगा। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से गुजरता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर अटलांटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्ततम महासागर भी है। दोस्तों याद रखिएगा। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो सही ऑप्शन है ए पाकिस्तान और चीन को। दोस्तों याद रखिएगा। भारत में किस शक्ति संसाधन से अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए कोयला। भारत में सबसे अधिक शक्ति संसाधन कोयला से प्राप्त होती है। तो सही ऑप्शन है ए कोयला ताप विद्युत। लक्षद्वीप स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अरब सागर में। दोस्तों लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप को दोस्तों अरब सागर का पुत्र भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। डोडो उड़ने में अक्षम एक लुप्त प्राय पक्षी है। इस पक्षी का देश है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोडो नामक अक्षम पक्षी जो लुप्त प्राय है इस समय यह मॉरिशस का पक्षी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी मॉरिशस। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। इसमें सबसे बड़ी नदी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों इसका कोई हिमनद से उद्गम नहीं होता है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत में बिहार में प्रवेश करती है। तो सही ऑप्शन है बी कोसी नदी। बैरन द्वीप स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। और बैरन एक ज्वालामुखी भी है जो इसी द्वीप पर स्थित है। इसी बैरन द्वीप पर स्थित है बैरन ज्वालामुखी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जादूगोड़ा में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा खान दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। मलक्का जलसंधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जलसंधि से दोस्तों
हिंद महासागर से और चीन महासागर में आने जाने की सुविधा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंद महासागर से चीन सागर तक। खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मेघालय में। खासी और गारो जनजातियां मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। पीपली घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित है, तो सही ऑप्शन है ए, अरावली। याद रखिएगा दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजस्थान में। विश्व प्रसिद्ध थार का रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। थार रेगिस्तान पाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है, तो सही ऑप्शन है बी, राजस्थान में। याद रखिएगा दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है दोस्तों यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है। याद रखिएगा दोस्तों। बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। बरौनी तेल शोधनशाला बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में स्थित पिपरी संबंधित है। महाराष्ट्र में जो स्थित है दोस्तों पिपरी नामक स्थान, वह एंटीबायोटिक कारखाने के लिए जाना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है पिपरी नामक स्थान। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, उत्तरदायी सरकार। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है संवैधानिक। भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को। दोस्तों याद रखिएगा, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार को एक विधिक अधिकार रह गया है। मौलिक अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। याद रखिएगा दोस्तों। निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है देश में राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना। जी नहीं दोस्तों, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। यही है नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य। याद रखिएगा दोस्तों। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है दोनों सदनों में द्वारा पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। सही ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संसद में प्रस्तुत विधेयक एक अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तब। तीनों भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सेना के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नायक होता है। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, भारत को एक कहा गया है राज्यों का संघ, तो सही ऑप्शन है डी, राज्यों का संघ। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से
एक दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता। सही ऑप्शन है दोस्तों ए, जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता है वह एक दुष्परिवर्तनशील संविधान है, याद रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 14 दिन तक। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक रोके रख सकती है, बस याद रखिएगा दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 6 से 14 आयु समूह के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में भोजन के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य अंग है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। छोटी आंत हमारे शरीर में दोस्तों भोजन के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य अंग माना जाता है, तो सही ऑप्शन है बी छोटी आंत, याद रखिएगा दोस्तों। नर मेढक मादा मेढक से अधिक टकराता है क्योंकि नर मेढक आकार में बड़ा होता है। जी नहीं दोस्तों, नर मेढक शक्तिशाली होता है, नर मेढक में वाग कोष होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों सी, नर मेढक में वाग कोष होते हैं इसलिए नर मेढक मादा मेढक से अधिक टकराता है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सही है सी। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एक श्रृंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।